नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हम बात करेंगे मुंबई की एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिसका छत्तीसगढ़ कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल सरगुजा से आते हैं। सरगुजा के रामानुजगंज से स्कूली शिक्षा लेने के बाद, कॉलेज अंबिकापुर से करने के बाद माया नगरी का रुख किया और सफलता के नए आयाम गढ़े। उस समय उन्होंने माया नगरी का रुख किया जबकि लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे, बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। देर नहीं करते हैं, सीधे आपको रूबरू करवाते हैं भगवान तिवारी जी से। भगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। जिम कर रहे हैं आप? हाँ, 20 मिनट रूटीन में है मेरे, 20 मिनट्स 25 मिनट्स। जब आप लगभग 30-32 साल पहले माया नगरी गए थे, तब क्या ये जिम का चलन था? हाँ, उस समय तो और खतरनाक था मैं। अच्छा। मैं ब्लैक बेल्ट रहा हूँ अपने टाइम में, 2 स्टाइल में, कुंग फू में और किक बॉक्सिंग में। शहर में बड़ा अच्छा नाम था मेरा और तकरीबन 250-300 स्टूडेंट थे मेरे उस ज़माने में। अच्छा। हाँ, कुंग फू का बहुत अच्छा प्लेयर था मैं। ये क्लास आप कहाँ लेते थे? सरगुजा में? हाँ, वो नगर पालिका स्कूल में। अच्छा। हाँ, ब्लैक ड्रेस में। नगर पालिका। हाँ, उस दौर में आप किसी से भी पूछेंगे तो बताएंगे। कुंग फू क्लासेस चलती थी मेरी, तो वो उस समय से है। तो 20 मिनट अब तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, उस समय तो 8 घंटे की प्रैक्टिस थी। हाँ, 30 से 35 किलोमीटर की रनिंग। अब प्रोफेशनल ज़रूरत भी है शायद जिम वगैरह, बॉडी अब बॉलीवुड में। हाँ, थोड़ा फिट रहना ज़रूरी है। बीच में ओवरवेट भी हो गया था और फिट रहना ऑलवेज अच्छा ही है। कुछ अपनी शुरुआत के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे छोटी सी जगह, मतलब मुझे आप जब बता रहे हैं कि आपसे बात हो रही थी कि 93 के समय, हाँ। उस समय तो कोई सोचता भी नहीं था, बहुत सुविधाएं भी नहीं होती कुछ थी। नहीं। अंबिकापुर एक अलग टापू की तरह लगता था। बिल्कुल, एकदम कटा हुआ, मध्य प्रदेश के आखिरी जिले का आखिरी गांव। बिल्कुल, आखिरी जिला। मतलब वहाँ आने जाने के लिए भी लोग सोचते थे। ऐसे में हाँ। माया नगरी जाने का कैसे ख्याल आया? वो दरअसल क्या है ना, सिनेमा जो है वो घर घर तक पहुंचा हुआ एक ऐसा कहना चाहिए कि ऐसी बीमारी है वो कि अगर बच्चा बचपन में देख ले ना कि ये सिनेमा जैसी कोई चीज़ है और उसके अंदर ज़रा सा भी कीड़ा अगर घुस गया तो मानेगा नहीं। वो भले 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, मुंबई एक बार जाएगा ज़रूर। तो अब एक रिक्शे में दोनों साइड पोस्टर लगा हुआ है। प्रचार होते थे। हाँ, माइक लाउड। अरे मतलब अमीन सयानी का दौर था कि बहनों और भाइयों रोजाना 4 शो। मैं कहा ये क्या है। क्लास 2 में मेरे ख्याल से 5-6 साल उम्र रही होगी मेरी, 7 साल मैक्सिमम। तो मैं रिक्शे के पीछे पीछे जा रहा हूँ, दोनों साइड पोस्टर देख रहा हूँ। बच्चन साहब की कोई फिल्म थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो दिखा ऐसा, गन मन लेके कुछ तो था। और मैं पूरे नगर में, मतलब जो रामानुजगंज का जितना भी क्षेत्र है, उस रिक्शे के पीछे पीछे घूमता रहा। और मैं कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग है गुरु, ये जा कहाँ रहा है। तो फाइनली देखा रिक्शा वाला जो है वो उस हॉल की तरफ गया जो सिनेमा हॉल था, मतलब वीडियो हॉल जो था। तो वहाँ जाके वो रुक गया। अब मैं वहाँ देख रहा हूँ कि वहाँ पे वो अपना रिलैक्स हुआ, पोस्टर वोस्टर जो भी है वो अपना सेट किया। उसके बाद टेबल और कुर्सी बाहर लाया गया। वहाँ पे पतली पतली टिकट, जो ठप्पे वाली टिकट थी, उसका बंडल 3-4 अलग अलग साइज के और अलग अलग कलर के बंडल्स लाके रख दिया उसने टेबल पे। वो भी देख रहा हूँ मैं। थोड़ी देर में कहा देख के ही जाऊँगा। अच्छा, स्कूल का टाइम था, मैं गया नहीं, फिर स्कूल नहीं गया, मैं पूरा प्रक्रिया को देखा। फिर मैं देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, वीडियो हॉल के अंदर जा रहे हैं। अब उसके लिए पैसा चाहिए। अब वो जो दौर था वो, मतलब मैं आज बड़ा फक्र होता है कि मैं एक ऐसे दौर से गुजरा हूं जहां पे लिटरली 10 पैसे, 20 पैसे, अठन्नी चवन्नी की बड़ी कीमत थी। मालूम, बड़ी कीमत थी। पूरा संघर्ष ही मेरा 50 पैसे तक का था, मालूम, क्योंकि 50 पैसे में वो नीचे टाटपट्टी पे बिठा के और वीडियो में देखने देते थे। मैं कहा यार गुरु कमाल है ये तो मैं ऐसे बिना टिकट के जा रहा हूं तो डांट के भगा दिया। अब मेरा कहीं मन नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि एक बार जाके अंदर देखना है किसी तरीके से हो क्या रहा अंदर। एनीवे, बहरहाल कुछ दिन गए ऐसे, फिर घर से पैसे चुराए मैंने। अच्छा। हाँ, मुझे याद है 1 रुपए का एक नोट था उस समय, नोट भी चलता था 1 रुपए वाला, हाँ, छोटे साइज का। तो पिताजी के जेब से 1 रुपए का नोट चुराया और मैं कहा आज तो जाऊंगा वहाँ, देखूंगा अंदर कि होता क्या है। अच्छा। तो मैं सबसे पहले चला गया वहाँ पे, जस्ट टेबल वबल लगा ही था, 1 रुपए दिया, उसने टिकट दे दी। उस 1 रुपए में अंदर गया पहले, सबसे पहले, और जाके अंदर देख रहा हूँ तो एक वीडियो था, VCR लगा हुआ था। बंदा आया, धूप बत्ती जलाया। अच्छा। हाँ, अब बाकायदा साफ सफाई करके, और मैं उसको टिकट दिखाया तो बोला हाँ पता है मैं ही दिया हूँ। बोला बैठ जा, तो मैं दरी पे बैठ गया। एनीवे वो चला गया।
फिर अब मैं टीवी के आगे पीछे घूम रहा हूँ कि ये क्या बला है, मुझे नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं पता। अच्छा। उस जमाने में टीवी था ही नहीं। हाँ। टीवी दिल्ली में हुआ करता था, रामानुजन जैसी जगह पे किसी के यहाँ टीवी नहीं था। नहीं। अब मैं पहली बार फिल्म देखा, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब उसी दिन ये तय हो गया कि गुरु ये कुछ तो दुनिया है, ये अद्भुत है ये दुनिया। कौन है ये लोग जो ढिशुम ढिशुम कर लेते हैं, अचानक गाते गाते पेड़ के पीछे चले जाते हैं, वहां से बिल्डिंग पे चढ़ जाते हैं, फिर लोकेशन चेंज हो जाता है। मुझे लगा कि यही दुनिया है मेरी। और फिर कोई एक ऐसा दिन भी नहीं होता था कि मैं उस वीडियो हॉल के सामने ना जाऊं, पैसा रहे या ना रहे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, पैसा रहे या ना रहे, मैं वहां जाके खड़ा जरूर होता था, बड़ी ईमानदारी से। और कई फिल्में, आप यकीन नहीं मानेंगे, कई फिल्में मैंने सिर्फ पैसे नहीं होने की वजह से कान लगा के लोग देखते थे और मैं सुनता था। तो वो दीवानगी, हाँ वो दीवानगी थी बिल्कुल। फिर कट टू कुछ ऐसे ऐसे, अब फिल्मों का मतलब वो पागलपन तो गया नहीं। मैं यकीन मानिए, मैं बचपन में बहुत बड़ा चोर हो गया था। मेरी रिक्वायरमेंट होती थी 50 पैसे या 1 रुपए फिल्मों के लिए, फिल्मों के लिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी मुझे। समझ रहे हैं? तो मैं अपने टीचर के यहाँ कभी पढ़ने जाता था ना, आज मुझे बड़ा खेद होता है इस बात को कहते हुए भी और सोचते हुए भी कि कैसे कैसे भगवान जीवन में आदमी के दिन दिखा देते हैं और कैसे कैसे कर्म करने पड़ जाते हैं इंसान को। कि मैं जिस गुरु जी के यहाँ टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ पे ट्यूशन पैसे से नहीं पढ़ाते थे। तिवारी जी का लड़का है, हाँ चल शाम को आ जाना 4 बजे, बैठ जाएंगे पढ़ा देंगे, ऐसे वाला था। अच्छा। हाँ वो दौर था, गांव में इतना अपनापन था लोगों के बीच में। तो वो मुझे याद है कि उनके घर से मैं कितने बार पैसे चुराया हूँ। हाँ, वो टेबल पे पहले ज़माने में लोग अपने जेब से निकाले, अठन्नी चवन्नी रख दिए, रुपया 2 रुपया रख दिए, कौन? और वो उधर वो जाते थे, मैं एक अठन्नी उठा लेता था, नियमित था मेरा। फिल्में देखता था बड़ा। आज मैं हाथ जोड़ के बड़ा इस बात के लिए बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत गिल्ट होता है, और मुझे याद भी नहीं है कि वो मेरे गुरुजी कहाँ हैं। लेकिन जो चीज़ें गलती से भी हुई हैं ना, उसका भुगताना भुगता है लाइफ में। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है, पनिश हुआ हूँ मैं। ये जो स्ट्रगल रहा है, ये जो जीवन का जो उतार चढ़ाव रहा है, तकलीफ रहा है ना, ये आपका वो पनिशमेंट होता है कि आपको पता हो या ना पता हो, आपने वो गलत काम तो किया, तो भुगतेगा कौन? आप ही भुगतेंगे। एनीवे, कुछ लोगों ने बड़ा प्रोत्साहित भी किया कि तू निकल जा भाई, तू यहाँ से निकल जा। और कुछ लोगों ने बोला कि कुछ नहीं हुई बाबा, बड़े बड़े गई, कुछ नहीं हुई। सर मुझे हाँ, तय का करबे। आप अभी भी बोल लेते सर मुझे? बोलते तो हूँ। हाँ बहुत अच्छे एसेंट में बता दूं, सरगुजिया बोल रहे हैं भगवान तिवारी। हम बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं खुद भी सरगुजा से हूं, और मुंबई में इतने साल रहने के बाद इतना अच्छी सरगुजिया बोलना, मैं आश्चर्य हुआ। हाँ, क्या रूटीन में था आपके? कैसे? हाँ रूटीन में हमेशा। मैं दोस्तों से आज भी कई दोस्त हैं जो थोड़ी सी मेरी फिल्म इमेज की वजह से बोलते हैं कि और सर, मैं कहा देहूं खींच के दूर था, पर सर कब से हो गए इनमें मैं? दोस्त तो दोस्त है ना यार, वैसे ही रहना तो भाई। सही है। हाँ, जब मैं वहाँ मंडी हाउस पहुँचा नेशनल ऑफ ड्रामा, तो वहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो दुनिया ही अलग है। पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्य की बातें करते हैं, ड्राइंग पेंटिंग की बातें करते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर की बातें करते हैं, वर्ल्ड थिएटर की बातें करते हैं। मैं कहा गुरु बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मैं तो पढ़ाई लिखाई से भाग के ये सब करना चाहता था। फिर मैं कहा यहाँ शॉर्टकट नहीं है। तो आप यकीन मानिए, मैंने तकरीबन 10 साल 11 साल मैंने टाइम दिया अपने आप को। हाँ 10 साल टाइम दिया। फिर दिल्ली में जम के थिएटर किया, और तब तक थिएटर किया जब तक कि मेरा इंडिविजुअल नाम नहीं हो गया। मैं हर प्ले में मेन लीड जब करने लगा, तब वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मैं मुंबई जा सकता हूँ। ये छोटी जगह से निकला था, मुझे पता है ये कॉन्फिडेंस जो है ना, कभी आता है पानी के बुलबुले की तरह आया, फिर चला भी जाएगा। वो टिकेगा तभी जब मैं अंदर से मुझे महसूस होगा ये कि नहीं, मैं अच्छा एक्टर हूँ, और लोग प्रमाणित करवाएं कि नहीं तू अच्छा एक्टर है। वो आपके सिर्फ काम से हो सकता है। पहला ब्रेक कब मिला आपको, जब लगा कि हाँ पहली बार स्क्रीन पर आए, और वो वक्त कौन सा था या मोमेंट कौन सा था, लगा कि आप थोड़ी पहचान मुंबई में बनने लगी? हाँ, ये 2004 में, 3 साल तो काम ही नहीं था मेरे पास। 2004 में एक दूरदर्शन पे मेरा एक सीरियल आया शिकवा, उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल मिला। वो टोटल 4 एपिसोड का काम था। अच्छा। लेकिन 3 साल तपा हुआ था पीछे से मुंबई में, और 10 साल पीछे से तपा हुआ था थिएटर में। 13-14 साल की जो आग थी ना, उस किरदार में मैं झोंका तो वो प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को मेरा काम बड़ा पसंद आया। तो वो 4 एपिसोड जो है 400 एपिसोड में बदल गया। अच्छा। हाँ, फिर वो मैं सेंट्रल कैरेक्टर जैसा हो गया। वो मतलब जहाँ जरूरत नहीं है पुलिस वहाँ भी जा रही है। समझ रहे? सीरियल में तो यही होता है।
तो अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरी रीच कहाँ तक पहुँच गई है। तो वो सीरियल इतना पॉपुलर हो गया कि मुझे बाद में पता चला कि यूपी, बिहार और अपने वाडपनगर, प्रतापपुर में लोग ट्रैक्टर से बैटरी निकाल के दोपहर में 1 बजे वो सीरियल आता था, बैटरी निकाल के उससे कनेक्ट करके वो सीरियल देखते थे, इतना पॉपुलर हुआ। तो पहली बार लगा मुझे कि नहीं गुरु, कुछ हो रहा है, होने दो। तो ऐसे फिर जीवन थोड़ा थोड़ा टीवी में शुरू हुआ। फिर 2005 में एक बहुत 1 मिनट का रोल था मेरा, फिल्म आई थी 10, संजय दत्त अभिषेक बच्चन वाली, छोटा सा रोल था, लेकिन पहली बार बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देखा, क्लोज एक लगा था। मगा गुरु चलो, शुरुआत हो गई, बोनी हो गई लाइफ की सिनेमा में। बड़े से पहली बार बड़े कैमरे सेटअप, बड़े स्टारों को देखा, तो मैं कहा वैनिटी ये वो सब देख के तामझाम मजा आ गया। मैं कहा चलो होगा तेजी से। फिर निरंतर संघर्ष चलता रहा, टीवी फिल्में, बट फिल्मों में कोई बड़ा ऐसा काम नहीं मिल पा रहा था जिससे मेरी पहचान बन पाए कि नहीं यार भगवान तिवारी कोई एक्टर है। बहुत लेट हुआ, देर हो, लेकिन मैं अब कट्टू वापस आ रहा हूं, तो मेरे कुछ अपने पुराने ऐसे कर्म थे जिनको मैं भुगत रहा था। अच्छा। चूंकि आज मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, तो सबका कनेक्शन समझ में आता है मेरे। जो गुरु के पैसे चुराए, कुछ और भी बदमाशियां की हैं मैंने जीवन में, इसी से रिलेटेड ऐसी ही बदमाशियां, तो वो चीज पे करता रहा। फिर जिस दिन मुझे ये लगा कि प्रभु कब तक ये परीक्षा, ये तो अंतहीन परीक्षा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन का होगा क्या। और माता पिता का इकलौता, समाज को भी जवाब देना है, उम्र बढ़ती जा रही है, भाई लड़का तो दिख नहीं रहा है तो एक्टर कैसा, एक आध बार दिखा था उसके बाद कहाँ। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। एक अगर किसी ऐसे फील्ड में आप चले जाते हैं जहां आपकी कोई आगे पीछे है ही नहीं, तो आपको हर सवाल का जवाब आपको स्वयं से देना होता है। पर मैं भी बड़ा ढीठ था, मैं कहा नहीं होगा ना, छोड़ूंगा नहीं, बैंक में नौकरी नहीं कर सकता, मैं कुछ और नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा। आप जो कर रहे थे, क्या एक बार बार नेपोटिज्म वाली बात उठती है, आपको ऐसा फील होता था? हाँ देखिए, वो कमोबेश तो समझ में आता था कि नेपोटिज्म जो है अपने अपने किस्म का होता है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि उसको वंशानुगत ही आप जोड़ दें। ये भी होता है कि भाई आपके 4 अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे क्यों बुलाओगे, लॉबी है। समझ रहे हैं, मैं आपके बहुत करीबी हूं, तो आपको पता है कि ये टैलेंटेड एक्टर है, बट ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, इससे मुझे क्या लेना देना है, तो आप इसको नहीं बुलाओगे, आप उसको बुलाओगे जिससे आपको लेना देना है, एक सिगरेट का ही रिश्ता हो, पर वो सिगरेट तो पिलाता है ना, तो आप उसी को बुलाओगे, ये संसार है। ठीक, मैं उसमें भी बहुत समय तक बहुत तकलीफ में रहा। फिर फाइनली मेरे समझ में आया ना कि इस संसार से पार तो कोई नहीं पाया है, छोड़ दो, जो हो रहा है उसको होने दो, साक्षी भाव से चुपचाप बैठ जाओ और घटित होने दो। और वो घटित होने दिया, और फिर उसी घटना के क्रम में 2015 में मेरी एक फिल्म आई मसान, जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सम्मान मिला, उस फिल्म से एक पहचान मिली, उस फिल्म को पहचान मिली, उस फिल्म से मुझे पहचान मिली। वहां से गाड़ी थोड़ी चलनी शुरू हुई और ठीक ठाक फिल्में आनी शुरू हुई। आज प्रभु की कृपा है कि अब मैं आता है, मेरे पास काम आ जाता है, तो मुझे अब मैं लोड भी नहीं लेता, अब मैं लोड नहीं लेता, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी की व्यवस्था बना के मेरा हमेशा, अच्छा मैं ईश्वर से उतना ही मांगा, दिया भी उन्होंने इतना ही। दिक्कत यह है कि आप थोड़ा ज्यादा मांगता तो ज्यादा देते। मैं हमेशा वही कहा, हाथ मत फैलवाना, किसी से मंगवाना मत कि भैया मेरे बच्चे की फीस देनी है, मुझे 5,000 रुपये दे दो। तो उस प्रभु ने लाज रख, कभी भी नहीं, किसी से नहीं मांगा, वो अपनी व्यवस्था बना के मुझे दे देते थे। अब आप छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। मुंबई जाके लोग जनरली अपने रूट को भूल जाते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, पर हम देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव हैं। हाँ। अभी भी यहाँ किसी वर्कशॉप को अभी कर हाँ, रहे थे। हाँ, ये क्या था, किस तरीके से अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये हाँ, वापसी कैसे? ये वापसी ये है अभिषेक जी कि मैं आपको बताऊं कि जितना लंबा मेरा संघर्ष रहा है ना, उस संघर्ष में आज की पीढ़ी के बच्चों को मैं जब देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझमें एक अलग तरह का मादा था, मैं तो जूझ गया। पर ये बच्चे 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में थक जाते हैं और इनको लगता है कि लाइफ खत्म, आगे मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक, तो इनको क्या ऐसा किया जाए कि अगर इनके अंदर प्रतिभा है तो इस प्रतिभा को पॉलिश करें ताकि ये इस लायक हो जाएं, या इनमें इतना आत्मविश्वास आ जाए कि भाई मैं मुंबई जाके काम कर सकता हूं। वो कुछ चीजें मुझे यहाँ अपने राज्य में दिखाई दी कि एक्टर अच्छे हैं, पोटेंशियल सब ठीक है, टेक्निकली कमजोर है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कहीं इनमें ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि कर लेंगे,
कर तो लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वास एक अलग चीज़ है, समझ, अति विश्वास बहुत अलग चीज़ हो जाती है, फिर वो आपको गर्त मिल जाती है। तो काफ़ी सालों से मैं तमाम चीज़ों को देख रहा था कि कुछ बच्चों में पोटेंशियल है, इसको अगर पॉलिश कर दिया जाए तो ये अच्छा एक्टर निकल जाएगा। तो उसी को सोचते हुए मैं यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर जो मयंक चतुर्वेदी साहब हैं, उनसे मैं एक दिन मिला और मैंने कहा कि सर मैं इस तरह की कुछ एक प्लान कर रहा हूँ वर्कशॉप, जहाँ पे नई प्रतिभा के जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल पाए। उनको आइडिया बहुत जमा, बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत महापौर से बात की और ये इस तरीके से बना कि विदिन 4-5 डेज, मतलब मुझे लगता है कि ये हमारी प्लानिंग 14-15 तारीख को हुई होगी और हम 18 तारीख को, आज मेरा पहला वर्कशॉप था। हाँ, क्योंकि उनको जमा और छुट्टियां भी चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जैसा भी हो आप इनिशिएट करो। तो आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी बच्चे आए थे और उत्साहित भी हैं। नहीं तो तेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में क्या देखते हैं फ्यूचर, उसका किस तरीके से आपको लग रहा है? देखिए, मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म बहुत ज़्यादा देखी नहीं है, की नहीं है, मेरे पास प्रस्ताव आ रहे हैं और मैं करूँगा। वजह बता रहा हूँ, करूँगा इसलिए कि शायद जो थोड़ा बहुत मैं खुद करके भी स्वयं करके ये देखूं कि यहाँ पे शूट कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, डायरेक्ट कैसे करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं सिनेमा को लेके, क्या सोच है डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की, क्या सोच होती है कि भाई इसको जैसे चूंकि इतनी सारी फिल्में मैंने की तो वहाँ का तरीका तो मुझे पता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा ये जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पे लोग कैसे करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो मैं बेशक करूँगा, क्योंकि अपने स्टेट की फिल्म है, प्रमोट करना चाहिए, ये मेरा भी दायित्व बनता है कि कुछ फिल्मों का अगर हिस्सा मैं होता हूँ और कुछ अगर अच्छा हो पाता है तो स्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। बॉलीवुड को हम देख रहे हैं कुछ समय से फिल्में कहा जा रहा है फ्लॉप हो जा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही हैं। क्या इसके पीछे वजह दिख रही है आपको? देखिए, वजह ये है ना कि बीच में ऐसा हो गया था कि बॉलीवुड के जितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो साउथ में जाते थे, वहाँ की जो सुपरहिट फिल्में होती थी उसका कॉपीराइट्स लेते थे और आके सेम फिल्म को बना लेते थे बिना मेहनत, कॉपी पेस्टिंग। कैसे चलेगी आप समझो ना। और वहाँ वाले क्या करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ फिल्में की हैं तमिल, मलयालम, वहाँ वाले भाई साहब 2 साल तो स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और रगड़ के मेहनत करते हैं। उनको ये प्रूफ करना होता है कि मेरी ये फिल्म अगर मैं 100 करोड़ की बना रहा हूँ तो मुझे 200, 300, 400 करोड़ कमाना है इस फिल्म से। वो एक विजन होता है उनका। यहाँ वालों का क्या है, रेडीमेड चीज़ें बनी, ले आके हाँ ये बना लो वो बना लो, इसलिए फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। ये बात भी आना बार बार की परंपरा वहाँ बड़ा फॉलो किया जाता है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, ये भी लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसा भी है। देखिए, एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आप अगर उस ज़मीन की जुड़ी हुई चीज़ को दिखाएंगे तो हर आदमी कनेक्ट हो पाएगा। समझ रहे हैं? वहाँ के जितने भी स्टार हैं या जितनी भी फिल्में हैं, वो कितनी भी बड़ी फिल्म हो, उनकी कहानी कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ी होती है। उसका भले वो लंदन से या अमेरिका से फिल्म की शुरुआत होगी, पर कट टू उसके बाद जो उनका एक्टर है ना या स्टार है, जो हीरो है, वो किसी न किसी गांव का ज़रूर होगा या गांव की किसी समस्या के लिए अमेरिका को छोड़ के आ जाता है या फिर प्राचीनतम अपने देवी देवताओं और अपने परंपराओं से जुड़ी हुई कहानी होती है कि इतने 100 साल पहले ये हुआ था, ये अब आज का ही टाइम, ये पास्ट टाइम। तो कनेक्टिविटी वो बनाते हैं। हमारे यहाँ वो रेडीमेड की आदत पड़ गई है, पैसा, प्रोडक्शन हाउस बहुत हो गए हैं, कौन इतनी मेहनत करे, कौन इस स्वतंत्र स्क्रिप्ट अब साउथ वाले हिंदी में ही डब करके ला दे रहे हैं तो रीमेक का भी कोई चांस खत्म। अब कहानी खत्म, वो सारा मलाई तो अब वही लोग खा रहे हैं। वो बनाते भी अब वैसे ही हैं। कई बार तो वो लोग तमिल में बनाएंगे, फिर सेम को हिंदी में भी बनाएंगे। शूटिंग के टाइम पे डायलॉग्स को सेम आप एक बार आप तमिल में बोल दीजिए, फिर आप हिंदी में बोल दीजिए, उनको रेडीमेड उठा के सीधा डब करके यहाँ ले आके रिलीज कर देते हैं वो। आप टीका वगैरह भी लगाए हुए और बातचीत से आप बता भी रहे थे स्पिरिचुअल आप काफ़ी हो गए हैं। क्या ये चेंज अभी आ रहा है, किस तरीके से अपनी लाइफ में इसे देख रहे हैं? तो वैसे ही कुछ अंदर से जागना शुरू हुआ कुछ सालों में। तो जागते 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 आज की डेट में मैं राम जी का दास हूँ, बहुत मानता हूँ। राम जी को उस तरीके से नहीं मानता जैसे लोग पॉलिटिकली समझते हैं या लोग बोलते हैं, नहीं, वो मेरे बहुत व्यक्तिगत है, वो मेरे बहुत व्यक्तिगत है। वो अभी भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं, वो अभी भी बैठे, इस लेवल का है मेरा। तो मुझे अब वो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। अब मैं लोड बिल्कुल नहीं लेता और मैं
उनको ध्यान करके रोज मेरे घर पे रामायण के 4, 10, 5 दोहे पढ़ता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको बताता हूँ। कथा हमारे यहाँ ज़रूर होती है, कुछ न कुछ मैं ज़रूर कभी ध्रुव की कथा सुना दूंगा, कभी एकलव्य की कथा सुना दूंगा, कभी किसी भक्त की कथा सुना दूंगा। तो बड़ा आनंद आता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। प्रतिदिन अपना पूजा पाठ, क्योंकि यही दे पाओगे फाइनली। धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें यहीं छूटेंगी, जाएंगे क्या चीज़ें आपके साथ। एक फिल्म बहुत चर्चा में है, उस पर टिप्पणी चाहूँगा, केरला स्टोरी। क्या लगता है इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए? अच्छा है, रियल स्टोरी का दावा होता है, कई बार विवादों में भी घिर जाते हैं। देखिए, फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है, क्योंकि मैं अपने ही थोड़े काम में बिजी था, पर जैसा रिव्यूज़ और जैसे मैं उसका ट्रेलर प्रोमो देख के जो समझ में आया कि पीछे कुछ तो रहा होता है, ऐसे कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेके बात होती है कि लोग बोलते हैं कि काल्पनिक कथा है कि राम जी कभी थे। अरे भाई, आप जानते ही कितना हो, कभी बैठो तो सही, कभी बात तो करो। मैं बताता हूं ना, किसी जानकार से तो बात करो। आपकी अगर बुद्धि सिर्फ इतनी जानती है तो इसका मतलब संसार सिर्फ इतना ही है। आप क्या जानते हैं? आप सनातन धर्म के या हमारे देवी देवता के बारे में या हमारी जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा रही उसके बारे में क्या जानते हैं? आप कुछ नहीं जानते। आपको 4 लोगों ने बोल दिया कि ये तो आपको आपके दिमाग में बस ये इतना ही है। आप कभी उसको टटोलते नहीं है कि इसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं? तो हम अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं, इसलिए हम किसी चीज को मानना ही नहीं चाहते। मेरा आंसर ये होता है। और जरूर एक चीज जान लीजिए कि कोई भी मौलिक चीज, कोई भी स्वतंत्र मौलिक चीज तब आती है जब वो कहीं कुछ ना कुछ घटित हुआ होता है, तो उसका एक स्वरूप सामने आता है आपके, नहीं तो कोई चीज आती ही नहीं। बिल्कुल। चलिए भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने की और बताया कि किस तरीके से जीवन स्ट्रगल है, छोटी जगह से निकल कर किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचते हैं, मुंबई तक, और मुंबई से वापस फिर छत्तीसगढ़ का ये सफ़र बड़ा ही रोचक है और लोगों को सीखने के लिए भी मिलेगा। तो भगवान तिवारी जी हमारे साथ थे। बड़ा ही रोचक सफ़र है। आमतौर पे जब कोई बात करता है तो बात करता है छोटी सी जगह से निकलकर माया नगरी तक पहुंचने से, लेकिन भगवान तिवारी जी माया नगरी से वापस छत्तीसगढ़ भी पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ के यूथ को बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। बड़े सुकून की ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। मुंबई भी अपना काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को भी अपना समय देते हैं। उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।